हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक आपका प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और रेक्टेंगल आता है तो हमको पता है एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। ठीक है, दो साइड दो अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो उन्होंने कहा है ये प्लॉट है और ये प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बताना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे मोजते हैं। रेक्टेंगल के एरिया को मोजने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करते हैं, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एरिया आ जाता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन में एक कुछ और चीज दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रेथ को x मान लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि ब्रेथ जो है वो x मीटर है, क्योंकि नहीं पता है ना कितना, तो x मीटर है। उसके बाद क्या बोला है कि लेंथ कितना है। लेंथ के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो लेंथ है वो ब्रेथ को ट्वाइस करने के बाद +1 करना है। लेंथ क्या बोला है उन्होंने? पहले ब्रेथ को ट्वाइस करो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें +1 करो तो आपका लेंथ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्रेथ को तो हमने क्या माना है? x माना है, यहां हो जाएगा 2x + 1। लेंथ आ गया आपका 2x + 1। ठीक है, अब हम लोग को ये एरिया ये वाला इसमें लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डालना है। लेंथ क्या है आपका? 2x + 1 है। ठीक है, 2x + 1 है और ब्रेथ है आपका x = 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, हो जाएगा 2x²। ठीक है, फिर यही ये 1 को x से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x होता है, तो x लिखेंगे या 1x लिखो, आपके ऊपर है। ये 528 है, ये आपका राइट साइड में। इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे जो वैल्यू होते हैं वो लेफ्ट साइड होते हैं और राइट साइड 0 होता है, तो इसलिए मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आ गया। राइट साइड हो गया 0। ठीक है, ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 528। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा? इसको मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूंगा। ठीक है, ax² प्लस, ये आपका जनरल फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। इस जनरल फॉर्म से हमको ये पता चला कि a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है? 2 है, और b की वैल्यू है यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और c की वैल्यू है -528। जो पूरा थर्ड वाला जो पूरा नंबर होता है साइन के साथ, वो c की वैल्यू रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, हम लोग को यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। 528 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 को 2 से करूंगा तो 1000 हो जाएगा, 28 को 2 से करूंगा तो 1056 हो जाएगा। ठीक है, 1056 आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो हम लोग इक्वेशन बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x² + x - 528। और मैंने आपको बताया कि a और c को मल्टीप्लाई करते। a हमारा 2 है, c हमारा -528 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर आएगा -1056। मेरा वो आंसर ये आ रहा है -1056, क्योंकि 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 होगा और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 होगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है। अब 1056 किसके टेबल में आता है? तो देखो हम लोग यहाँ पर ऐसा ट्रायल एरर करेंगे। 30 के टेबल में, 40 के टेबल में, 40 मल्टीप्लाई बाय 40 अगर करेंगे तो 1600 आता है, तो ये नहीं आएगा। हाँ, 1000 के आसपास आना चाहिए। 30 मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो 900 आता है, तो 900 के आसपास हो सकता है। तो अब थोड़ा सा बढ़ाओ, तो ट्रायल एरर के हिसाब से हमको यहाँ पर समझेगा कि 33 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 आएगा। लेकिन हमको चाहिए माइनस में आंसर तभी आता है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो माइनस में आंसर तभी आता है, एक प्लस हो एक माइनस हो। लेकिन कौन सा प्लस रखना कौन सा माइनस रखना वो आपको ये बताएगा। एक्स की साइन क्या है? प्लस है, मतलब बड़े की साइन प्लस आना चाहिए, मतलब दूसरा क्या रहेगा? माइनस रहेगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन रहेंगे तभी आपका आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ की जो साइन है वो बड़े की साइन रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 2x², पहला वैसा का वैसा लिखते हैं। उसके बाद ये लिखो 33 और ये x -32x लगाने का यहाँ पर -528 वैसा का वैसा लिख लो 528। ठीक है, हाँ,
अब 2 और 33 में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। तो x को मैं बाहर निकाल दूंगा, अंदर बचेगा यहाँ पर 2x प्लस 33। देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर था, x 2 बार था तो x से एक बाहर निकल गया, एक अंदर बचा और 2 भी था, और यहाँ पर सिर्फ 33 बचा क्योंकि x तो ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल दिया। ये दोनों जगह माइनस है तो माइनस को कॉमन निकालेंगे। अब अंदर ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस को मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया। 32 और 528 में कॉमन क्या है? 32 और 528 में कॉमन क्या है? तो ये 16 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में आता है 16, क्योंकि यहाँ पर देखो इस तरह से आपका ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। तो देखो 16 को बाहर निकालूंगा, जब भी यहाँ पर 16 2 तो 32 आएगा, तो यहाँ पर 16 को बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 33। आप मल्टीप्लाई करके देखो 16 2 तो 32 आएगा और 16 मल्टीप्लाई बाय 33 करके देखो आपका ये आंसर आएगा। ये प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। एक ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट, इसको हम लोग कॉमन इधर लिखेंगे 2x प्लस 33 और दूसरी ब्रैकेट बनेगा मेरा x माइनस 16। क्या बनेगा मेरा? x माइनस 16 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके दो ब्रैकेट बने, दोनों को सेपरेट कर दो, आपको 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 अलग होगा और x माइनस 16 इक्वल टू 0 अलग होगा, ठीक है। अब 33 को उधर लेके जाओ, 2x माइनस 33 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो एक x हमको मिल गया 16, लेकिन दूसरा x देखो किस में आएगा? माइनस में। तो माइनस वाला हमको नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमेशा प्लस में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं, इसलिए पॉजिटिव लेंगे मैं यहाँ पर। x 16, x किसको माना था मैंने? ब्रेथ को माना था, इसलिए मेरा यहाँ पर ब्रेथ जो हो गया है वो कितना आया है? 16 आ गया, 16 मीटर आ गया है, ठीक है। हाँ, इसी हिसाब से हमको लेंथ को फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। एल हमारा क्या इक्वेशन थी? 2x प्लस 1, बट x की वैल्यू कितनी आई? 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1, 16 2 जा 32 होता है, प्लस 1, 32 प्लस 1 आएगा आपका 33, ठीक है। तो लेंथ आपका यहाँ पर आ रहा है 33, तो लेंथ 33 आ रहा है और ब्रेथ आ रहा है आपका 16 मीटर, ठीक है। इस तरह से लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया समझ में? अगर आपको ये फॉर्म नहीं समझ रहा है तो आप दूसरे फॉर्मूले भी यूज कर सकते हैं। इसमें 2-3 फॉर्मूले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर जिस फॉर्मूले से बोला है तो उस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।